हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो हमारा कैपेसिटर जो चल रहा है, कैपेसिटेंस चल रहा है, उसमें अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमें कैपेसिटेंस को देखना है। अब इसमें देखना क्या होता है, इसमें दो स्फेयर होते हैं, दो प्लेट्स होती हैं जो स्फेरिकल फॉर्म में होती हैं, और उनके दोनों के सेंटर क्या होते हैं, एक होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रिक। हम इसमें यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं माना सपोज दैट ये क्या है आपका, एक हमारे पास ये क्या है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर प्लेट क्या है आपका ए है, सेंटर इसका कितना है ओ मान लेते हैं, और इसकी रेडियस जो है, जो इसकी रेडियस है वो कितनी आपकी कैपिटल यहाँ पे सॉरी स्मॉल r1 लेके चलते हैं। और ऐसे ही इसी सेंटर को लेते हुए इसके साथ एक दूसरी हमारी प्लेट है जिसकी रेडियस कितनी आपकी r2 है। अब हमें करना क्या है, इसमें जो दोनों हमने सेंटर लेके हम इसमें चले हैं, तो सबसे पहले जो अंदर वाली प्लेट है जिसको हम नाम दिया A, और बाहर वाली प्लेट कितना आपका B। जो प्लेट A है, प्लेट A के किसी वायर से, किसी चार्ज से हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं बाहर से। और जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा यहाँ से कनेक्शन हमने कर दिया इसमें, और यहाँ से क्या चार्ज दिया इसको प्लस Q। जैसे हम इसको प्लस Q चार्ज देते हैं तो ये क्या कंडक्टर प्लेट होने के कारण चार्ज जो है इसकी सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके जो सरफेस पर है वो प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस चार्ज के कारण बाय इंडक्शन मेथड जो सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट के इनर साइड में डिफरेंट अपोजिट टाइप का चार्ज क्या होता है आपका यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस। अब इसके अपोजिट क्या आता है, इसकी आउटर प्लेट पर आता है, लेकिन आउटर जो प्लेट है उसको हमने अर्थिंग से जोड़ दिया है, अर्थिंग से जोड़ दिया, ग्राउंडेड कर दिया हमने, जिसकी वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो कहाँ चला जाएगा आपका अर्थ पर, अर्थ में अंदर चला जाएगा। अब हमें देखना क्या है, आप इसको अगर दूसरे मेथड से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जो हमारी प्लेट हैं, ये वाली प्लेट्स, अगर हम इन प्लेट्स को लेके चलें और ये इसको हमने किसी वायर के थ्रू हमने क्या चार्ज दिया है, हमसे प्लस Q चार्ज दिया, और इसके अंदर वाली सतह पर कैसा चार्ज आ गया आपका प्लस का, और इसको हमने कर रखा है अर्थिंग ग्राउंडेड, तो हमने कर दिया है। तो आप जानते हैं जैसे ही हम इस वायर को हम ऐसे लेके चलते हैं तो इसको हमने जैसे ही इस तरह से फोल्ड करके मिलाना है। ध्यान रखें, इसको आप दो प्लेट्स हैं और इनको इसको ऐसे फोल्ड करके जैसे ही आप इनको मिलाएंगे तो ये स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से इनको क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे रोटेट कर दूँ तो ये जो चार्ज है ये कहाँ पर आ जाएगा, पूरा कंप्लीट इस तरह से इसके सरफेस पर आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बाहर से कनेक्ट कर दिया है। और ऐसे ही अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, चार्ज इनर साइड पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, और बिकॉज जो आउटर साइड है वो क्या है आपके ग्राउंडेड है, तो जो बाहर वाला चार्ज है वो कहाँ चला जाता है आपका अर्थ में चला जाता है। अब हमें क्या देखना है, जो चालक कंडक्टर प्लेट जो है हमारी ए, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी r, तो उस पर देखना हमें पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एट प्लेट ए ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज की जब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल क्या लेके चलते हैं V1। अब जो V1 है वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं V1 इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपॉन कितना आपका R1। अब इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ ध्यान रखें, अगर यहाँ पर एयर है तब ऐसे लिखेंगे, अगर सपोज करो यहाँ पर एक कोई अदर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई रखा हुआ है, तो उसके लिए क्या रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कंडक्टर प्लेट के अंदर जो हमारी A और B प्लेट्स हैं उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम एप्सिलॉन R। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट एट प्लेट B। तो यहाँ पे लिख चलते हैं पोटेंशियल एट प्लेट B ड्यू टू चार्ज माइनस Q।
अब -q चार्ज के कारण ले रहे हैं हम, जैसे हम -q चार्ज लेते हैं तो V2 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन r अगर अदर मीडियम है, और यहाँ पर q अपॉन कितना आ जाएगा, उसकी रेडियस कितनी आपकी r2 है। अब ध्यान रखें जब भी हम पोटेंशियल की कहीं बात करते हैं तो उसके साथ में उसका सिंबल ज़रूर लेके चलते हैं, और चार्ज के यहाँ पे -q है तो इस बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर भी सिंबल के साथ आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा। हमें देखना है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल देखना है, टोटल पोटेंशियल। जब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल तो क्या होगा, V इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका V1 प्लस V2। अब जब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V1 और V2 की बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करता हूँ तो V इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और यहाँ पर Q अपॉन कितना आपका R1, और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एप्सिलॉन r, और Q अपॉन कितना आपका R2। अब आप जानते हैं कि इसमें से आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन आप ले सकते हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन r, और यहाँ पर 1 अपॉन कितना आपका R1 माइनस 1 अपॉन कितना आपका R2। अब जैसे ही हम इसमें यहाँ पे रखते हैं तो दोनों का क्या लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके चलते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो V इक्वल टू जो है हमारा यहाँ पर जैसे हम लेके चलते हैं तो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, और यहाँ पर कितना आपका एलसीएम आएगा, देखिए यहाँ पे कितना है R1 R2, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा R1 R2, और यहाँ पर R2 माइनस R1 आपका आ जाएगा। आप देखिए बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर कितना आपका 4। अब आप हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट्स। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे बात करेंगे तो इस प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V होगा, लेकिन जो प्लेट B है, प्लेट B क्या है आपका ग्राउंडेड है, तो प्लेट B ग्राउंडेड होने की वजह से उस पर जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता है, और चार्ज 0 होने की वजह से पोटेंशियल भी क्या होता है आपका 0 होता है। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स हम बात करते हैं तो वहाँ पर इक्वल टू V माइनस 0, क्योंकि पहली प्लेट पर तो हमारा कितना है V है, सेकंड प्लेट हमारी क्या है ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड होने की वजह से उस पर जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर KQ अपॉन R। जैसे Q का मान 0 होता है तो V का मान भी क्या होता है हमारा 0, तो कुल मिला के हमारा पोटेंशियल क्या आ गया आपका यहाँ पर V। अब आप जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, यहाँ पे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की हम यहाँ पे जब डिस्कस करते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे जानते हैं C बराबर क्या होता है Q अपॉन V यहाँ पर होता है। और जैसे आप इस की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, इस Q की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए Q अपॉन यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन यहाँ पर हम लेके चलेंगे क्योंकि Q भी हमारा उसमें है, तो Q अपॉन जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं तो Q यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है नीचे की और ही है इसमें, या ऊपर हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर पूरे क्या मल्टीप्लाई में कितना आपका R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब देखिए जैसे आप में रखते हैं तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाता है, और जैसे आपका कैंसिल होता है तो आप बड़ी आसानी से उसके मान को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो C इक्वल टू देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका पहुँच जाएगा ऊपर, और साथ में एप्सिलॉन R भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये एप्सिलॉन R, और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या होगा आपका R1 R2, और नीचे आपका R2 माइनस R1। अब यहाँ पर अगर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर एयर, हम बात करें फॉर एयर के लिए जो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो उस कंडीशन में जो C है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर R1 R2 और अपॉन में आपका R2 माइनस कितना आपका R1। ये क्या है आपका कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। इसमें आपको बड़ी ही ध्यान से चीज़ों को रखना है कि आपको क्या लेना है, दो
ऐसे स्फेयर लेने हैं जिनके सेंटर क्या हो, एक हो, मतलब कॉन्सेंट्रिक हो। तो सपोज एक जो स्फेयर है, एक प्लेट है जो स्फेरिकल फॉर्म में, उसकी रेडियस कितनी आपकी r1 है, दूसरी प्लेट जो उसकी रेडियस कितनी आपकी r2 है। जो प्लेट A है उसका जो इनर पार्ट्स है हमने उसको जोड़ रखा एक किसी चार्ज से या किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। जो प्लेट B है उसके आउटर सरफेस को हमने कनेक्ट किया है किससे, एक ग्राउंडेड कर दिया हमने उसको। अब जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, किसी बैटरी के थ्रू प्लस Q चार्ज देते हैं तो चार्ज जो पूरे सरफेस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाय इंडक्शन मेथड इसकी जो प्लेट B है उसकी इनर साइड में -Q आवेश, -Q चार्ज जनरेट होता है और बाहर वाली सरफेस पर +Q चार्ज जनरेट होता है। लेकिन बाहर वाली सरफेस जो है ग्राउंडेड होने के कारण वो अर्थ में चला जाता है। और हमें क्या निकालना है, दोनों पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकाल के उनको आपस में क्या करना है, दोनों को टोटल पोटेंशियल देखना है। और उसके बाद जैसे हम टोटल पोटेंशियल हम देख लेते हैं उसके बाद हमें क्या लगना है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर C = Q/V। और जो भी कट जाए वो उसके बाद हमारा रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।